आज ना मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ यू शुड कीप लर्निंग, यू शुड कीप इम्प्रूविंग, राइट? बट बहुत बार ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि यार बुक्स पढ़ें, ये करें, वो करें, तो इतना कुछ नहीं हो पाता है ना। एज अ ह्यूमन बीइंग यू ऑलरेडी हैव बिन बाउंड विद सो मेनी थिंग्स। आपसे इतना कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये भी करो, वो भी करो। यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू शुड बी इन अ बेटर प्लेस, है ना। आपका एक पोजिशन होनी चाहिए इन द सोसाइटी। ये सब चीज़ हम सभी से बोली जाती है एंड वो सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जिनके तले कहीं ना कहीं हम सभी दबे हुए हैं। तो वो सब क्या है, हमारी लिमिट्स है। हमको लिमिटेड बना दिया गया कि ये चीज़ तो आपको सबसे पहले करनी है, उसके बाद ही आप कुछ भी और सोचो। ये सब जो भी स्पिरिचुअलिटी होगी, वट एवर इट इज, डोंट इवन थिंक अबाउट इट बिफोर थिंकिंग ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, अबाउट द पोजिशन, अ बेटर पोजिशन इन द सोसाइटी। सो दिस इज वट वी हैव बिन कंडीशनड लाइक, राइट? एंड इन अ वे इट इज़ वेरी राइट, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, यू कैन नॉट स्टे विदाउट मनी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाकी चीज़ों को ऑब्वियसली बाद में ही करोगे, पहले आपको खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा. So that is very important, right? But see, I understand you might not be having a lot of time and reading is also not very easy for everyone to do, right? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रीडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप रीडिंग में हमेशा इंटरेस्टेड होगे, मे बी बहुत लोग नहीं होंगे. तो क्या करना है वहाँ पे? आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग अराउंड यू, जो कुछ भी है, एनीथिंग यू सी, एवरीथिंग इज नथिंग बट देयर टू टीच यू. सीरियसली, और कोई पर्पस ही नहीं है. हर चीज़ का पर्पस, आपकी लाइफ का पर्पस है खुद को बेटर बनाना, राइट? तो हर चीज़ जो आपके अराउंड मिलेगी ना, जिसको आप कहते हो कायनात, राइट? तो हर चीज़ जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वट एवर इट इज देयर टू टीच यू. तो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे वर्क करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. आप चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. नो मैटर आप कौन से प्रोफेशन में हो, नो मैटर आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, राइट? आई से कि आज मैंने ये चीज़ देखी, उससे मैंने ये इंटरप्रेट करा, है ना. आप मेरी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस देखोगे, दे आर ऑल अबाउट दिस ओनली, कि आई सॉ समथिंग एंड देन आई इंटरप्रेटेड समथिंग आउट ऑफ इट. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डेवलप. एंड आई एम नॉट सेइंग आई हैव प्रॉपर्ली डेवलप्ड इट, नो. क्योंकि आप देखोगे जिस भी एनवायरमेंट में आप हो ना, देर आर मल्टीपल थिंग्स टू टीच यू. तो हर चीज़ पे ध्यान दे पाना इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल टू अस, राइट? बट कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं ना. तो अपने आप को ऐसे बाउंड कर दो कि यार एक दिन में मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना है. तो बी इट फ्रॉम एनी वेयर. मुझे अपने आप को बाउंड नहीं करना है कि मुझे बुक से ही सीखना है, मुझे ऑब्जर्व करके ही सीखना है. आई कैन लर्न फ्रॉम एनी वेयर. लेकिन उस एक चीज़ को सीख के ये आदत डाल लो कि एक दिन में मुझे कुछ ना कुछ सीखना है. एंड उस चीज़ को जो भी मैंने सीखा है उसको कहीं ना कहीं या तो नोट डाउन करना है, या मतलब वट एवर यू लाइक. हाँ, नोट डाउन इज अ बेटर थिंग, राइट? यू कैन मेंटेन अ डायरी ऑफ योर सेल्फ कि आपने नोट डाउन कर लिया. सो दैट्स वेरी गुड, राइट? इस तरीके से क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी ऑब्जर्व करने की और अपने आसपास की हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की. क्योंकि ना आप कहीं भी जाते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत मैटर करती है. इन योर रियल लाइफ दीज मैटर अलॉट. आपको कोई भी बिगेस्ट डिसीजन लेना है लाइफ का, सबसे छोटे से छोटा डिसीजन लेना है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस स्किल्स के बेसिस पे ही आप लेते हो, ठीक है? क्यों हर आजकल क्या होता है, आप कोई जॉब करना चाहते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, राइट? बहुत सारे क्वेश्चन आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनालिसिस स्किल से आते हैं. व्हाई आर दे हियर? टू डेवलप देम, राइट? ताकि आप उन पर वर्क करो. तो उनको वर्क करने का तरीका क्या है? सिर्फ तब मत वर्क करो जब आपको किसी एग्जाम के लिए पढ़ना है. नहीं, अपनी लाइफ के लिए सीखना शुरू करो, खुद के लिए सीखना शुरू करो, जिससे आप खुद को इम्प्रूव करो. तो हर दिन का एक गोल बनाएंगे कि हमें उसमें क्या करना है. हर दिन वी हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन थिंग जो भी हमने आज सीखी है, एंड उसको यू मे राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आज मैंने ये ऑब्जर्व करा फ्रॉम द सराउंडिंग और फ्रॉम एनी वेयर, राइट? इट कुड बी आपने किसी मूवी से, किसी सॉन्ग से, कहीं से भी. एंड यू नो वॉट, सॉन्ग्स आर द बेस्ट वे टू लर्न. सीरियसली, फॉर मी म्यूजिक इज द बेस्ट सोर्स फॉर डूइंग एनीथिंग. कुछ भी सीखना है, मूड अपलिफ्ट करना है, कुछ भी करना है, म्यूजिक हैज ऑल द पावर, right? Words, mantras, music, they are just magic to us. They have the vibrations which can आपके जो जिस तरीके की भी आपका मूड है या जो भी है, वो सब कुछ उन वाइब्रेशन से एक हद तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, राइट? तो एज आई वाज सेइंग कि जैसे सॉन्ग्स की मैं बात करूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सॉन्ग विच आई लव द मोस्ट, लाइक बेसब्रियाँ फ्रॉम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राइट? तो वो सॉन्ग इतना प्यारा है एंड इट हैज़ मतलब ईच एंड एवरी लिरिक्स ऑफ इट. अब जो भी वर्ड उसका, जो भी लाइन आप उसकी पढ़ोगे या सुनोगे, एवरी लाइन इज देयर टू टीच यू समथिंग. कि आपको क्यों किसी ऐसे रास्ते पे जाना है जहाँ पे ऑलरेडी लोग चले हुए हैं, राइट? क्यों ढूंढने हैं दूसरों के पैरों के निशान, आप खुद अपने बनाओ, राइट? डू समथिंग वट एवर यू लाइक. डोंट जस्ट स्टैंड बाय कि हाँ जो दूसरों ने करा है मुझे वही करना है. इस तरीके से उस गाने में हर एक लाइन ऐसी है. मतलब एक लाइन आई लव द मोस्ट इज कि हम दुनिया में खजाना और जो भी सोचते हैं ना कि सक्सेस बाहर है, लर्निंग बाहर है, नो, नथिंग इज आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड यू. जो आपकी क्वेस्ट है, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी डिजायर्स है,
दैट इज़ योर ट्रू, दैट इज़ द रियल हिडन जेम इनसाइड यू, नथिंग एल्स। तो ऐसे ना आप कोई गाना सुनो, कोई मूवी देखो, कुछ भी देखो, उससे कुछ ना कुछ सीखना है एंड उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन इट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माय ऑडियंस एंड येस आई एम गोइंग टू डू इट। लाइक हम डेली कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे एंड उस पर आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज़ कि आज मेरी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू या बाकी जो भी चीज़ें हुई, maybe through any song or maybe through anything, what did I learn, I'll be uploading it and I will for sure want each one of you to do the same, right? So keep doing it and yes, keep embracing yourself. That is the most essential thing you can do, and learning has no limit. Literally, it has no limit. Obviously learning is like you learn throughout your life, each and every moment, each and every second, millisecond, microsecond, जो भी टाइमिंग आप ले लो, राइट? इवन आप अपनी अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, वहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हो, राइट? अपने ब्रीदिंग के पेस को देखो कि वो पेस कैसा चल रहा है, इवन उससे आप कुछ सीख सकते हो। सो यू नो, जो एक टाइनीएस्ट ऑफ द मोमेंट आपके सामने चल रहा होगा ना, आप जब उसको भी ऑब्जर्व करके उससे भी कुछ सीखना शुरू कर दोगे, ये जब आपको स्किल आ जाएगी, तो आप खुद सोचो कि क्या आपको कभी भी कुछ सोचना पड़ेगा बोलने के पहले। तो बहुत बार होता है ना कि हम जाते हैं, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दे दी हमें, अब कैसे बोले, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। लेकिन जो इंसान अपने इन्वायरमेंट से इतना कुछ सीखने के लिए रेडी है, जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके तुरंत उससे कुछ ना कुछ इंटरप्रेट कर रहा है, क्या उस इंसान को टाइम लगेगा? टाइम अगर उसको लग रहा है या उसका माइंड जो ब्लैंक होता है, वो थोड़ा बहुत इस रीज़न से ज़रूर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हो, राइट? बट जैसे जैसे आप कुछ कुछ बोलना शुरू करते हो तो आप वो फ्लो में आते हो। लेकिन फ्लो में आने के बाद जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी वो यही स्किल हेल्प करेगी। क्योंकि आप देखते हो ना, कोई इंसान अगर के रेडी रेडाई स्पीच देता है, आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन आप क्या सुनोगे? आप वो सुनोगे जो इंसान आपके सराउंडिंग से ही लेकर के कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। वो इंसान कितना इनोवेटिव, आपको उसी टाइम पे वो क्रिएटिव लगेगा, क्योंकि उस इंसान ने जो बात बोली है वो कहीं और पहले आपने सुनी भी नहीं होगी, राइट? बिकॉज व्हाट इज ही डूइंग? ही हैज नॉट टेकन इट फ्रॉम एनीवेयर, ही इज टेकिंग इट फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू लर्न। तो जब आप अपने आसपास की चीज़ों से सीखना शुरू करते हो ना, सबसे बड़ी चीज़ जो आप सीखते हो वो ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हो, राइट? उस मोमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए उस मोमेंट में रहना तो पड़ेगा ना आपको। तो देखा, एक तीर से यहाँ पे दो निशाने हो रहे हैं, तो हमें ये दोनों चीज़ों को करना है। एंड येस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप पूरे दिन के हर एक मोमेंट को इस तरीके से, मतलब ऑब्वियसली एक बारी में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम ये तो गोल बना सकते हैं कि एक दिन में हम एटलीस्ट एक चीज़ सीखेंगे। सो कीप डूइंग इट। आज के लिए इतना ही। सो येस, देखते हैं कल के दिन में कौन कौन क्या क्या नया नया सीख के आता है। सो येस, थैंक यू सो मच।